हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आज ये जो हमारा पार्ट है ये लास्ट पार्ट है। कब तक का? मई 31 का। अब से हर एक महीने के बाद जब भी जितने भी JNK के करंट अफेयर होंगे मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। और एक बार जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी इस एग्ज़ाम की, फिर वो अकाउंट असिस्टेंट हो या JK बैंक हो, तो हम इसको वीकली करंट अफेयर्स करेंगे जिसमें हम सारे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के करंट अफेयर जो होंगे वो छूटे नहीं। एग्जाम से पहले 3 से 4 महीने का टाइम के करंट अफेयर काफ़ी होते हैं, तो वो सारे आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें काफ़ी थी आपको बताने की। तो ये आज इसका 9th पार्ट, लास्ट पार्ट होगा। मई तक का इसमें मैं कोशिश करूँगा सारे कवर करवाने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो हम लोगों का एग्ज़ाम होगा 15 जून को, उस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का टारगेट है सिर्फ 45 मार्क्स आउट ऑफ 120 स्कोर करना। आपको सिर्फ 45 मार्क्स तक अपने आप को लेके जाना है। उसके बाद 45 से आपकी जर्नी 90 प्लस की किस तरह से होगी वो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। अभी आपको सिर्फ कोशिश ये रखनी है कि 120 में से आप 45 तक स्कोर कर सकें, क्योंकि इससे ज़्यादा ही हमने अभी पढ़ा हुआ है पूरा। इसमें आपको रैंक दिखेगा और आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आप स्टैंड कर रहे हैं बाकियों से। तो जिन लोगों ने ये नहीं किया अभी तक इसमें रजिस्टर, तो वो प्लीज़ कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा सीरियस होकर आपकी तैयारी चलेगी इसमें। और किस तरह चलेगी वो आपको सारा मैं बताऊँगा। इसी के साथ मैंने आप लोगों को एक चीज़ पूछी थी आज ही कि JNK बैंक के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर स्टार्ट करें, तो मैंने JNK बैंक के लिए आपको कहा है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने स्टार्ट किया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वजह से जो चीज़ें हुई हैं वो आप सबके सामने हैं। तो मैं पहले वेट कर रहा हूँ खुद की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद ही हम JK बैंक की पूरी क्लासेस आपकी चलेगी और आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको फिर भी क्लासेस चाहिए तो आपको बता दूं तकरीबन 150 प्लस लेक्चर्स ऑलरेडी JK बैंक के अपलोडेड हैं। आप वहां से इतनी देर उन्हें पढ़ें। पिछले एक साल में जो ट्रेंड चेंज हुआ है या जो लेवल चेंज हुआ है, नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, वो सारा बेसिक से लेके एडवांस तक आपको मैं सारा करवाऊंगा। JK बैंक का टारगेट हमारा सिर्फ यही था पहले कि 65 प्लस हमें जाना है, और आप लोगों ने देखा था बैंक PO का कट ऑफ 63 गया था, हाईएस्ट एक स्टेट का, जिसे बाद में 40 कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या क्या चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगा जब मुझे खुद क्लियर होंगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद। तो थोड़ा सा वेट करें। आपका ये आप लोगों को पता है कि हम पहले कर चुके हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है, हम पूरा कर देंगे। जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं वो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम हैंडल हैं। इस संडे को आपका क्विज होगा इकोनॉमिक्स का, और आपको पूरा एग्जाम की तरह 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एग्जाम में 10 होंगे, लेकिन आपको हम ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने में बिलीव करते हैं, तो आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बाद आपको अपने रैंक पता चलेंगे। तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप पे तो आपको MCQs प्रोवाइड हो ही रहे हैं। यूट्यूब में कल हम लोग 28,000 को क्रॉस कर गए हैं आप लोगों के प्यार की वजह से। आज हम लोग 28,500 के करीब हैं, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, अपना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप देख सकते हैं पहली न्यूज़ आपके सामने है, PM किसान आधार सीडिंग प्रोसेस फॉर बेनिफिशरीज ऑफ असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एक्सटेंडेड टिल मार्च 21। ये कब की न्यूज़ है ये भी आपको बता दूं, आपके इसी महीने, पिछले महीने अप्रैल की न्यूज़ है ये। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हो पा रही थी। अब आधार सीडिंग प्रोसेस ज़रूरी क्यों है ये PM किसान के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं। जो ये आपकी स्कीम है, इसके तहत जितनी भी आपकी स्कीम जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी स्टेट या यूटी के लिए है, वो अवेल नहीं कर पाते हैं बेनिफिट का अगर उनका आधार नहीं है लिंक्ड या जो भी। तो उसके बाद इसकी लास्ट डेट रखी गई थी 1 अप्रैल 2020 पहले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि सारी चीज़ें खराब हो गई, तो इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ा के रख दी गई है मार्च 2021 तक। तो इसके अलावा जो न्यूज़ थी, जो इम्पोर्टेंट थी, ये न्यूज़ आप लोगों को पता ही होगी क्या है। हम लोगों का नया डोमिसाइल आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीडिफाइन किया है, हम लोगों का नया डोमिसाइल रूल बनाया है कि कौन कौन होगा इसमें। तो ये आपको मैंने एक ऑलरेडी पूरा लेक्चर बना के इस पर बताया हुआ है।
तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जितने भी पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलते थे हमारे एक्स सीएम को, एक्स सीएम की अगर हम बात करें तो वो हो गए आपके गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। तो इन सबको जितने भी पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलती थी वो JNK से अब वापस ले ली गई है। और इसके साथ ही आपको डोमिसाइल का मैं एक इम्पॉर्टेंट बता दूं, MCQ ये पूछा जा सकता है स्टेट के एज वेल एज सेंटर के एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम ये रखा गया है कि 15 साल होना चाहिए आप यहाँ रहते हैं, उसके अलावा 7 साल आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे इम्पोर्टेंट, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन अ फर्स्ट NTPC टू लॉन्च। अब NTPC अगर मैं आपसे बात करूं होता क्या है, तो NTPC आपका होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 20 हाइड्रोजन फ्यूल बस, ये यहाँ पे आप ध्यान दें, 20 हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार को क्या किया है, लॉन्च किया है। कहाँ पे, लेह में और न्यू दिल्ली में। आपको मैंने पहले बताया था कि लेह में एक अलग तरह का पेट्रोल की भी बात कर रहे हैं क्योंकि जो पहले है वो बहुत जल्दी जम जाता है, तो इसी के लिए किया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनको बेसिक कितने में किया है, तो 10 ही आपकी जो होंगी ये बसेस और 10 ही आपकी कार होंगी। ये दोनों दी जाएंगी दिल्ली और लद्दाख, लेह में, लद्दाख में अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो लेह में आपको दी जाएंगी। तो दोनों 10-10 होंगी, यानी कि टोटल 20 आपको हाइड्रोजन फ्यूल बसेस और कार्स मिलेंगी। इसके अलावा ये अगर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम देने जाते हैं तो अगर आपसे करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो 110% है ये ज़रूर पूछा जाएगा। अगर कोई भी एग्जामिनर सही एग्जाम सेट कर रहा है और करंट अफेयर के रिलेटेड उन्होंने टॉपिक रखा है तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पंचायत अवार्ड्स होते हैं इंडिया में, और जम्मू कश्मीर ने और ओडिशा ने 3-3 अवार्ड जीते हैं। ओडिशा की मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की कौन सी पंचायत को अवार्ड मिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रेस्टीजियस नेशनल अवार्ड मिले हैं, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मिले कब हैं। तो ये 24 अप्रैल को होता है हर बार। तो जम्मू कश्मीर की जो 3 पंचायत हैं वो आप इनके नाम ज़रूर याद रखें। आपको एग्ज़ाम में 110% मैं कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन कोई एग्जामिनर सही सेट कर रहा है और वो सही क्वेश्चन डालेगा तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आपको दिखेगा। 30 मार्क्स की सेक्शन में आपको हो सकता है 1 मार्क इन्हीं 3 में से दिखेगा। अब आप लोगों को अब मैं बता दूं, पंचायत जमोला लोअर ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई बच्चा जो इस जगह से है और पढ़ता है हमसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं उन्हें अवार्ड मिला है किस चीज़ का। तो उन्हें मिला है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पंचायत ढंगीरी ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, वापस से राजौरी की ही डिस्ट्रिक्ट है, एक जमोला और एक ढंगीरी डिस्ट्रिक्ट, इन्हें मिला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पे अवार्ड मिलते हैं ये। जितनी भी पंचायत हैं उन सब में से ये पंचायत चुनी गई है। चाइल्ड फ्रेंडली के लिए पंचायत जमोला और नेशनल और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए आपकी पंचायत धांगिरी। तो इसके अलावा तीसरी पंचायत कौन सी है, तो तीसरी जो आपकी पंचायत है वो है पंचायत जलूरा बी ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो इन्हें कौन सा मिला है, इन्हें मिला है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP 2020। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद रखने हैं। स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में तो आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम हो तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि अभी रिसेंट आपकी न्यूज़ है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, लद्दाख पुलिस एक अलग बनी है, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। उनका फ्लैग आया है ब्लू और रेड कलर का, ये है। आपसे एग्जाम में इस पे भी 2 से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है इनका नाम क्या, आप देख सकते हैं सर्विस एंड करेज। हिंदी में अगर हम इसे बात करें तो इनका नाम बनता है खिदमत एंड हिम्मत, या खिदमत और हिम्मत। ये फ्लैग है आपका लद्दाख पुलिस का। आप देख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कौन से कलर का है तो ये है आपका रेड और ब्लू कलर का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी तक जितनी थी वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी है JNK के रिलेटेड।
अब जो आगे आगे न्यूज़ आती रहेगी, जब मुझे लगेगा 5 से 10 न्यूज़ आ चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों से मेरी वापस से रिक्वेस्ट है, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों का होगा। तो अपने जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ ये करने के लिए, मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ कि जिनके भी सीरियस फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं इसके लिए। आप खुद अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वही लोग इसमें आएँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप 10,000 या 20,000 या 30,000 लोग देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है हर एक साल एग्ज़ाम लाखों की तादाद में लोग देते हैं, 1.5 लाख 2 लाख लोग देते हैं, लेकिन जॉब सिर्फ लिमिटेड होती है। और आपको किस तरह से इस चीज़ में एज मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने जेके बैंक के टाइम ये चीज़ की हुई है ऑलरेडी, तभी ये चीज़ मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने खुद जब भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है मुझे पता है प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट में भी 60 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ, हर सेक्शन के आपको इंटू 10 यानी कि 1200 आपको MCQs मिलेंगे, और एग्ज़ाम में अगर 120 MCQs का पेपर है तो डेफिनेटली 40 to 50 आपको वही एग्जैक्ट दिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ वही चीज़ें हैं कि आप कितनी याद रख सकते हैं। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मिलते हैं आप लोगों से आज शाम को ही नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।